बिहार के प्रमुख फसल धान को रोगों से कैसे मुक्त रखा जाए, इसके लिए हम कई श्रृंखलाओं में कई रोगों के बारे में जानकारी दे चुके हैं। किसान भाई, आज हम धान के कुछ और प्रमुख रोगों के बारे में चर्चा करेंगे, जिनके नाम हैं आवरण सड़न रोग, खैरा रोग और पत्र लांछन रोग। आज हम इन रोगों की पहचान, इनसे होने वाली हानियां और इनके निदान के तरीकों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही पौधा रोग के अपने खास विशेषज्ञ से इस बारे में राय भी लेंगे। शुरुआत करते हैं आवरण सड़न रोग से। इसे अंग्रेजी में शीथ रोट भी कहते हैं। किसान भाइयों, यह रोग फफूंद से होने वाला है। विशेषज्ञ मानते हैं कि लेट वैरायटी के किस्मों में इस रोग का प्रकोप ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि इसे आवरण रोग कहते हैं, यानी यह रोग धान के पौधे के अंदरूनी परत के नीचे होता है। इस रोग के और क्या-क्या लक्षण हैं, इससे क्या-क्या हानियां हो सकती हैं, आइए जानते हैं पौधा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एपी भगत से। किशन भाई, एक हम रोग के बारे में और बताना आपको चाह रहे हैं, क्योंकि इस बार देखने को हो सकता है कि ज़्यादा जल्द आ जाए। तो जो लेट वैरायटी है, जो वह आपके बाली निकलने में दिक्कत होता है। यहाँ होता क्या है कि वो तो टेम्परेचर का है, इसमें एक फफूंद भी आक्रांत होता है। इस समय जब ज़्यादा ठंडा थोड़ा बढ़ जाता है, लेट हो जाता है, तो एक शीत रॉट कहते हैं, आवरण सड़न। आप जानते हैं कि यह बाली को ढका हुआ मिला, मतलब आवरण किया। इस हिस्से को हम लोग आवरण बोल देते हैं। इसलिए बोलते हैं कि यह आवरण माने बाली जो निकल रहा था उसको यह ढक लिया। तो यहाँ पर एक रोग आता है जिसको हम लोग शीथ रॉट कहते हैं, आवरण सड़न कहते हैं। यहाँ पर ही भूरा भूरा थोड़ा सा छोटा धब्बा दिखाई पड़ता है। यह धब्बा चारों ओर फैलते जाता है, ज़्यादातर यह थोड़ा सा लंबाई में फैलता है। तो आप देखेंगे, अगर यह धब्बा हो गया तो यह धब्बा रहने के कारण आपकी बाली नहीं निकलती है। तो यह इस आपके फसल में जो मदर पहला पौधा था, टिलर था, वह तो उसमें निकल गया, लेकिन दूसरे तीसरे चौथे में हो सकता है, या अगर एक टिलर में एक गुच्छा में अगर 15 बाली निकलना था, तो हो सकता है आपके फसल में 5 ही बाली नहीं निकले, 10 बाली निकल जाएगी, 5 बाली नहीं निकलेगी। उसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जरूर भूरा भूरा रंग का धब्बा दिखाई पड़ेगा। आवरण सड़न के कारण धान की बाली बाहर ही नहीं निकल पाती। तो किसान भाइयों, आप समझ सकते हैं कि इस रोग का नुकसान काफी हो सकता है। तो क्यों न समय रहते ही इसके उपचार किए जाएं और नुकसानों से बचे जाएं। तो अब बारी है आवरण सड़न यानी शीथ रोट से निदान के उपाय को जानने की। चलिए जानते हैं डॉक्टर एपी भगत से। अगर आप इस अवस्था लेट होता हो तो आप इस आवरण सड़न से हम लोग क्या कहते हैं कि इसके लिए दवाई का छिड़काव कर दें। तो ये भी 5 बाली जो है, 10 बाली जो है, जो बाद में जो निकल रहा है, जिसका खेत बहुत लेट रोपाई किए हैं, हो सकता है उसका में रोग आ जाए। तो आप किसान भाई यह ध्यान दें कि इसके लिए हम लोग दवाई का छिड़काव करेंगे। यह फफूंद रोग के द्वारा होता है, तो इसलिए फफूंदनाशक की दवाई जो है मैनकोजेब बाज़ार में आपको आसानी से पीला रंग का मिलता है, देखते होंगे। तो वह चूर्ण है, उसका 2.5 ग्राम
इस दवाई का मैनकोजेब दवाई का 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलकर आप जो है छिड़काव करें, और जिससे कि आपके पूरे पूरे बाली निकल जाएं। इसके और क्या क्या लक्षण हैं, इस रोग के क्या क्या प्रमुख कारण हैं, इससे क्या क्या नुकसान होते हैं, इन सभी बातों को बता रहे हैं डॉक्टर एपी भगत। किसान भाई, आप देखेंगे कि जब हम कुछ खाद वगैरह देते हैं, यूरिया नहीं देते हैं तो हल्का पीला होता है। किसान भाई, आप समझ सकते हैं कि भोजन भी ज़्यादा खाने से खराबी है, कम खाने से भी खराबी है। तो कम भोजन अगर देंगे पौधे में तो फसल उतना नहीं होगा। तो उसी में एक तत्व है जिंक भी हमारे फसल में एक तत्व है जो धान के लिए, सभी फसल के लिए ज़रूरत पड़ता है। जिंक में की कमी से में भी, जिसको हम लोग खैरा डिजीज बोलते हैं। खैरा डिजीज, खैरा मतलब होता है कि सब पौधे कथई जैसा हो गया। तो लोगों का एक जगह था उस यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर उन्होंने उसका नाम खैरा रखा, वो लोकली भाषा में। तो ये प्रचलन में आ गया, खैरा 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 डिजीज है। तो किसान भाई, आप जानते होंगे खेत में अगर जिंक की कमी है तो आप देखेंगे कि पूरे आपके जो है खेत, पूरा खेत, एक पौधा 2 पौधा बीच बीच में भी दिखाई पड़ सकता है। लेकिन जब खेत में जिंक की कमी होता है, अगर आपके खेत 1 बीघे 2 बीघे 10 कट्ठा के हैं, पूरे खेत में खैरा की कमी दिखाई पड़ेगा, ना कि एक आध पौधे में। लेकिन हम खैरा रोग के पहचानेंगे कैसे? जब स्वस्थ पौधे, जैसे आपके मैं बता रहा हूँ, यह पत्ती स्वस्थ है तो हरा है, पत्ती में थोड़ा सा देखेंगे पीलापन आ गया, इस पत्ती में हम कह सकते हैं कि खैरा रोग का लक्षण है। क्यों कि यह सभी एक तरह से सब के सब ऊपर से पत्ती का पीलापन रंग आ रहा है। इसमें थोड़ा सा गाढ़ा पीला भी होता है, जिससे हम लोग गुलाबी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन गाढ़ा पीला दिखाई पड़ता। पूरे देखेंगे, खेत जाएंगे तो पूरे खेत में आपका यह लक्षण दिखाई पड़ेगा। सबसे ऊपरी पत्ती में आपको यह दिखाई पड़ता है। जैसे आपने बाल देखेंगे तो इस पत्ती जो सबसे ऊपर है, ये पत्ती में यहाँ पर देखेंगे थोड़ा 1 इंच 2 इंच 4 इंच जो है हमारा पूरा खेत दिखाई पड़ता है। मान लें कि एक पैकेट में थोड़ी सी कमी है, 4 हाथ 5 हाथ में अगर जिंक की कमी है, वो लोकलाइज है, वह स्थानीय है, उसमें देखेंगे कि उतने पौधे में आपका पीलापन लिए हुए है। किसान भाइयों, जैसा कि आपने जाना कि मिट्टी में जिंक की कमी होना खैरा रोग का मुख्य कारण है। अगली बार से खैरा रोग से आपकी फसल सुरक्षित रहे, इसके लिए क्या उपाय किए जाएं, आइए जानते हैं। ऐसे अनुशंसा की जाती है खैरा के लिए कि 25 किलो जिंक सल्फेट
खेत में रोपाई के पहले कादो के समय छिड़क दीजिए। 3 साल पर प्रत्येक 25 किलो प्रत्येक खेत में 3 साल पर अल्टरनेट बदलते रहिए। 3 साल के बाद उसमें 25 किलो खाद की आवश्यकता, जिंक सल्फेट की आवश्यकता होता है और खेत में जुताई कर दिए। यदि आप ऐसा अभी तत्काल करना चाहते हैं तो हमारे किसान भाई यह देखेंगे कि जिंक सल्फेट बाज़ार में मिलती है, तो उस जिंक सल्फेट को 5 किलो ले लीजिए और 2.5 किलो बुझा हुआ चूना को दोनों को अलग अलग पहले घुला लेते हैं पानी में। थोड़े से पानी में घुला करके पेस्ट जैसा बना लेते हैं, लई जैसा बना लेते हैं। फिर वो बड़े छिड़काव वाले मात्रा में मिला करके हम लोग एक 2.5 लीटर 2.5 एकड़ का 1 हेक्टेयर होता है। 1 एकड़ में हमको कम से कम 400 लीटर पानी की आवश्यकता होगा। 400 लीटर पानी में हमें उस हिसाब से बना के छिड़काव करना होगा। अगर आप 1 एकड़ के खेत है तो 2 किलो जिंक सल्फेट लीजिए, 1 किलो बुझा हुआ चूना लीजिए, दोनों को मिला करके 400 लीटर पानी में घोल कर बना करके छिड़काव कीजिएगा, तो जिससे वह पौधा को जिंक मिल जाएगा और पौधा में यह रोग जो हमारा जिंक के कारण खैरा रोग है, यह खैरा रोग जो ख़त्म हो जाएगा। इस खैरा रोग के कारण हमें हरा रंग पत्ती अगर रहता तो आप देखते भोजन बनाता, और पीला पत्ती होने पर भोजन नहीं बनाएगा। इसलिए हमें कहना है कि आप इस खैरा रोग के लिए जिंक सल्फेट ज़रूर छिड़काव करें। और अगर आपके पूरे खेत पूरे फार्म में आपका एरिया में तो प्रत्येक ऐसा प्लान बनाएं, इस तरह से सोचें कि 1/3 खेत इस बार खेत में जिंक सल्फेट डालें, फिर दूसरे साल दूसरे में डालें, तीसरे साल तीसरे में डालें। जिस तरह से आप यूरिया खाद देना है उसी तरह आपको यह जिंक सल्फेट का छिड़काव करना है। हमारे बिहार में जहाँ तक है कि प्रत्येक जगह जिंक की कमी हो गया, क्योंकि इतना दिन से हम लोग खेती करते आ रहे हैं। हमारी धरती माँ के पास उतना ही सीमित साधन है कि वह जितना दे सका दे दिए। अब उसमें अपने को वह रोगी मान रही है कि हमारे पास जिंक की कमी है, जिंक डालोगे तो फसल पाओगे। यही हमारा कहना है कि आप जिंक सल्फेट का उपयोग प्रत्येक 3 साल पर अपने हिसाब से प्लान करके 1/3 खेत में डालिए। इस साल दूसरे तिहाई में दूसरा साल, तीसरे तिहाई में तीसरा साल, इस तरह से आप ज़रूर डालिए। और जिंक सल्फेट का यूरिया से बहुत कम कीमत होता है, क्योंकि हम लोग बताते हैं हेक्टेयर में 25 किलो देना है, एकड़ में 10 किलो देना है, जबकि आप लोग यूरिया कितना देते हैं देखते ही हैं एक फसल में। किसान भाइयों, एक और रोग की चर्चा हम करने जा रहे हैं, वह है धान का पत्र लांछन रोग, जिसे कि अंग्रेजी में ब्राउन लीफ स्पॉट कहते हैं। इस रोग से बिहार में पहले भी काफी नुकसान हो चुके हैं। इस रोग का प्रकोप जब बढ़ता है तो भूखमरी तक की नौबत आ जाती है। इसके अंग्रेजी नाम से ही स्पष्ट है कि इस रोग से ग्रस्त पौधे के पत्ते पर भूरे रंग के धब्बे हो जाते हैं। इसके और क्या-क्या पहचान है, इससे क्या नुकसान है, आइए अपने विशेषज्ञ से जानते हैं। किसान भाई, सबसे हम लोग देखते हैं एक पत्र लांछन ब्राउन स्पॉट एक धब्बा है, जिसको हम लोग कहते हैं कि यह रोग बहुत हानिकारक है। क्यों कि इसके कारण हमारे देश में, हमारे बिहार और बंगाल में बहुत भूखमरी के कारण बना था। यह पत्र लांछन के कारण आप समझ सकते हैं, अगर ये लांछन पत्र लांछन हमारे यहाँ आ जाता तो क्या होगा। लेकिन हमारे प्रभेद बहुत ऐसे हैं, ज़्यादातर प्रभेद हैं, ज़्यादातर रोग से रेजिस्टेंट होते हैं। लेकिन अगर आ जाए तो क्या होगा, पुरानी वैरायटी, पुराने जो आप लोकल धान जो लगाते होंगे उसमें देखते होंगे कि से भूरा रंग का आपका जो धब्बा है, यह भूरा रंग का धब्बा आपको बहुत मिलेंगे। अच्छे प्रभेद हैं, इसलिए इसमें एक धब्बा का भी आ चुका है। लेकिन यही पुरानी प्रभेद होता तो पूरे पत्ते में आप पत्र लांछन देखते हैं। अगर यह पत्र लांछन, यह पत्र लीफ स्पॉट आपके अगर शुरू अवस्था में आ जाए, नर्सरी में आ जाए, तो आप सोच सकते हैं हमारा
बिचरा प्लॉट ख़त्म हो जाएगा तो क्या रोपाई करेंगे। अगर यह फिर रोपाई के 1 से 1.5 माह तक में आ जाए तो हमारा फसल समाप्त हो जाएगा। फिर अगर सोचें कि यह पत्र लांछर हमारा फूल की अवस्था में आ जाए तो हमारा कितना भोजन जो बनाना था, जो होना था, फूल नहीं आएगा, फल नहीं आएगा। अगर यह धब्बा आपके दाना पर मिले, आप सोच सकते हैं हमारा दाना दूषित हो गया, इसको बीज में उपयोग नहीं कर सकते हैं। बीज और अन्य जो भोजनीय कीमत है दाना का, उसका कीमत में बहुत अंतर। अगर 11 रुपया किलो आपका धान बिकता है तो अगर 25-30 रुपया किलो आपका बीज बिकता है। आप सोच सकते हैं कि किस तरह से हानि हमारा पत्र लांछर करता है। यह रोग जो भूरा रंग का है, धब्बा है, यह टिकली के अनुसार होता है, टिकली जैसा होता है या कोई दूसरा आकार नहीं रहता है। इसमें एक धोरा देखेंगे, इस धब्बा के चारों ओर एक जौन बनता है, पीला पीला जौन बन जाता है। उसके क्यों कि यह फंगस एक दवा है का अपना विषाक्त केमिकल छोड़ता है, जिससे वह अगल बगल का रंग में सर्किल में चौड़ाई गोलाई में उसके धब्बा के चारों तरफ यह पीला रंग का धब्बा बन जाता है, रिंग बन जाता है। किसान भाइयों, इस रोग का प्रसार महामारी की तरह होता है, इसीलिए इससे काफी सतर्कता की जरूरत है। आपने इसके लक्षण को देखा, आइए इसके रोकने के उपाय के बारे में अपने विशेषज्ञ से जानते हैं। अब किसान भाई, इस रोग के उपचार के लिए हम अनुशंसा करते हैं कि एक फफूंद है जो जिस फफूंदनाशक से आप बीज को भी उपचार कीजिए। दूसरा, छिड़काव के लिए आप मैनकोजेब एक फफूंदनाशक है जिसका रंग पीला प्राय रहता है, उसका उपयोग आप कर सकते हैं। यह बाज़ार में आसानी से मिलता है। मैनकोजेब जो दवाई है हम लोग M45 कह के भी जानते हैं। तो यह M45 जो है आपके या मैनकोजेब जो है, इससे हम अगर छिड़काव करेंगे तो हमारे यह रोग नहीं होगा। इसकी मात्रा हम बता रहे हैं आपको, 1 लीटर पानी में 2.5 ग्राम 2.5 ग्राम पाउडर को मिला करके दवा का छिड़काव करेंगे, और जिससे आप यह फसल, इस धान के फसल को इस रोग से हम लोग बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों, पौधा संरक्षण के तहत हमने धान के सभी रोगों के बारे में विस्तार से चर्चा किया। इसके लक्षण, होने वाले हानियों के बारे में जाने माने पौधा रोग विशेषज्ञ से विस्तार से जानकारी भी लिया। हमें उम्मीद है कि आप अब धान के प्रमुख रोगों से अवगत हो गए होंगे। अब इन रोगों की पहचान करके समुचित और हमारे विशेषज्ञ से अनुशंसित दवाओं का ही प्रयोग करेंगे, तभी आपके धान होंगे पूरी तरह से रोग मुक्त।